मैं जयेंद्र बंधु, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। पंडित शुद्धात्म प्रकाश भारिल जी के सानिध्य में श्रद्धांजलि सभा वैराग्य सभा श्री दिगंबर जैन गोपाचल पर्वत पर संपन्न। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय विद्वान, आत्मवेता, युवा विद्वान आदरणीय स्वर्गीय श्री संजीव गोदा का वियोग हो गया है, जो कि संपूर्ण जैन समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति है। यथार्थ सकल जैन समाज ग्वालियर द्वारा एक वैराग्य सभा, सामूहिक वैराग्य सभा का आयोजन, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गोपाचल पर्वत न्यास ग्वालियर पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वान पंडित शुद्धात्म प्रकाश भारिल जयपुर के सानिध्य में 25/2/2023 प्रातः 8:30 बजे से आयोजित की गई, जिसमें समस्त सकल जैन समाज ग्वालियर विद्वानगण, श्रावक शिष्टीजनों ने सम्मिलित होकर श्री स्वर्गीय संजीव गोदा जी को श्रद्धांजलि एवं अपनी भावना व्यक्त की। इस अवसर पर पंडित श्री राजकुमार जी जैन उदयपुर, पंडित शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल, पंडित शुद्धात्म प्रकाश जी शास्त्री ग्वालियर, पंडित महेश चंद जी जैन, पंडित राहुल जी शास्त्री, पंडित कमलेश जी जैन शास्त्री, पंडित अजित आदि विद्वानगण उपस्थित रहे। वहीं श्रावक शिष्टियों में अजित जी जैन बरैया महामंत्री गोपाचल न्यास, श्री मुकेश जी जैन जैन ज्वेलर्स, श्री पारस जैन अध्यक्ष सकल जैन महापंचायत ग्वालियर, श्री विजय जी जैन, डॉक्टर विवेक जी जैन, श्री मुन्ना लाल जी गोयल पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष बीज निगम, प्रवीण जी अग्रवाल मान सेवी सचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर, शीतल चंद जी, सुशील जी, मनीष जी, रोहित जी जैन, रवि जी जैन आदि विशेष रूप से उपस्थित रहकर अपनी भावना व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन पंडित अजित जी शास्त्री द्वारा किया गया। साथ ही साथ सभी समस्त विद्वानों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए जिस प्रकार आदरणीय स्वर्गीय श्री संजीव जी गोदा ने हमें जो मार्गदर्शन आचार्य कुंद देव गुरु कहान द्वारा बताए, जिन शासन की प्रभावना, जिन वाणी का तत्व प्रचार, उसको साकार करते हुए उसको जन जन तक पहुंचाते हुए ऐसी भावना व्यक्त की। देखें जैन न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। संदेश में आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा जी के वैराग्य प्रसंग पर हम और आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा जी का यहाँ परिचय दिया गया। मैं समझता हूँ कि संजीव जी गोदा जी ऐसा नाम है आज विश्व के पटल पर कि जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज संजीव जी गोदा जी ने अपने लिए क्या किया, हम इस विषय में नहीं जानना चाहते। उन्होंने हमको क्या दिया और हम उनसे आज भी क्या ले सकते हैं, इस बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उनके व्यक्तित्व की दो अच्छी विशेषताएं ये थी कि एक तो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे। कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति उनसे मिले, राजनेता मिले, एक छोटा सा एक विद्यार्थी जिसको वो पढ़ाते हो वो मिले, उनका व्यवहार सभी के प्रति एकदम समान होता था। कई बार ऐसे प्रसंग बने कि ग्वालियर में जब पंच कल्याणक हुआ और समय सार विद्या निकेतन का निर्माण कार्य चल रहा था, हमने उनसे कहा साहब आपको देखने चलना है, और चल दिए और खूब अनुमोदना की। और उसके बाद भी कोई नई चीज हम जब खड़ी करते हैं तो कई विषमताएं आती हैं। हम उनसे जब भी परेशानी आई उनसे फोन पर बराबर बात की और पूरा संबल देते थे, हर प्रकार से सपोर्ट करते थे।
हमने उनको उसमें पथ प्रदर्शक के रूप में भी रखा था। जब संजीव जी से इस प्रकार की बात होती थी तो ये उनका जितने भी लोग उनसे जुड़े रहे होंगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मैं समझता हूं कि उनका बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व था। दूसरा, उनका एक बहुत बड़ा योगदान उनकी शैली का था। देश में बहुत विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान भी हैं और अनेक विद्वान हैं जिनको हम सुनते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन संजीव जी गोदा जी को जन जन सुनने के लिए लालायत था। माने उनकी शैली इतनी सरल थी, चाहे बात समय सार की हो, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की हो, हर बात को इतनी सरल और सुबोध शैली में वो रखते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, युवा हो, माताएं, बहनें, वृद्धजन हो, सभी लोग उनको सुनने के लिए तत्पर रहते थे। 3 समय का उनका जो स्वाध्याय था, बिल्कुल मैं कहता हूं स्वाध्याय सभाएं जहां भी हमारे मंदिरों में चलती हैं, उन स्वाध्याय सभा में देरी हो सकती है कि विद्वान आ गए हैं और लोग नहीं हैं, या लोग आ गए हैं या विद्वान नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन संजीव गोदा जी का जो समय था बिल्कुल फिक्स टाइम। और विशेष बात ये थी कि वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन की जो यूट्यूब, फेसबुक आदि की जो व्यवस्थाएं है, व्हाट्सएप की, तो उस प्लेटफॉर्म पर लगभग 30,000 लोग, कई बार मैंने ऐसा देखा कि जो मिलने वाले लोग होते थे उनके घर पे गए और बातचीत कर रहे हैं, कोई काम से गए हैं, वो कहते थे साहब संजीव गोदा जी का समय हो गया है। यूट्यूब पर अभी लाइव चालू नहीं हुई है और वो कहते साहब संजीव गोदा जी का समय हो गया 5 मिनट पहले, जबकि ऐसा मंदिर की शास्त्र सभाओं में नहीं देखा जाता। एक एक दो करके लोग आते हैं, टपकते हैं। और संजीव गोदा जी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पता नहीं कहाँ है और वहां से उनकी लाइव चलेगी, वो लोग 5 मिनट पहले, माताएं बहनें हो, घर के काम छोड़ के सब करके बिल्कुल मोबाइल या टीवी पर तैयार होकर बैठ जाते थे। तो इतनी सरल और सुबोध शैली उनकी थी कि प्रत्येक व्यक्ति, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, किसी भी पंथ पक्ष का हो, सब कुछ छोड़ के केवल जैन है। और संजीव गोदा जी ने भी, उनका इंटरव्यू हमने 1 घंटे का सुना, जैन रत्न के परिप्रेक्ष्य में लिया गया, तो पूरा उन्होंने तत्व ज्ञान की ही बात की। आज भी आप उनके संदीप गोदा जी यूट्यूब पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 288 प्रवचन या जितने भी जो भी विषय के प्रवचन उन्होंने किए, अभी बार बार हमारे राहुल भाई हैं बोल रहे थे, लोग उनको चेता रहे थे कि थे, पर मैं आपको बताऊं कि थे शब्द तो आए नहीं रहा मुंह पे, हमारी जबान पे, हमारे मन में थे आए नहीं रहा। हम अपनी प्रतिदिन हम भी उनका कोई ना कोई प्रवचन जो हमें वैसे सुनना होता था लगाते थे। कल ही हमारी बिल्डिंग में मल्टी में जैसे ही समय हुआ, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के समय की, जब हमारी भी संजीव गोदा जी नहीं है, कि लोगों के घर में टीवी की उसी समय पर जो उनके प्रवचन ऑनलाइन यूट्यूब पर हैं, संजीव गोदा जी के प्रवचन की आवाज आ रही है। आज भी मैं शाम के समय बैठता हूं तो बगल में जो फ्लैट है उसमें से आवाज आ रही है संजीव गोदा जी का प्रवचन, जो जिस विषय को सुन रहे हैं। संजीव गोदा जी के जाने के बाद तो मैं कह सकता हूं संजीव गोदा जी शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तत्व को, उनका तत्व नहीं था, अनादि निधन जैन दर्शन की बात थी, भगवान महावीर की बात थी, अनंत सिद्ध भगवंतों की बात थी, उस बात को आगे बढ़ाया है और अपनी सरल सुबोध शैली के माध्यम से। और मैं कहता हूं इस वैराग्य के प्रसंग पर कई बार हमारे बीच नाम ऐसे रखे जाते हैं, शोक प्रसंग, दुख का प्रसंग, दुख की घड़ी, लोग बोलते भी हैं। वास्तव में पंडित टोडरमल जी को इस प्रसंग पर हम याद करें, उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, और उसमें भी सबको ज्ञात ही होगा कि कई बार इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इस विषय के आगे विस्तार से करेंगे, ऐसे कई जगह प्रसंग आए हैं। और टोडरमल जी को किसी कारण से अल्प व्यय में अपना बलिदान देना पड़ा, सत्य बात कहने का। उनके बलिदान पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे मौजूद है, उनके बलिदान होने के बाद भी। और ऐसा कहा जाता है कि आज कोई व्यक्ति वर्तमान समय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मात्र का ही अध्ययन कर ले तो उस भव से पार हो जाए, ऐसा कहा जाता है।
और 47 वर्ष की टोडरमल जी साहब की जहाँ उम्र थी और उनको आचार्य कल्प कहा जाता था। और आज समग्र जैन समाज ने जहाँ पंडित संजीव गोदा जी को सुना, उनकी भी उम्र 47 वर्ष की ही थी लगभग, और 47 वर्ष की उम्र में वो ऐसा काम कर गए कि आज उनके उस कार्य को समाज ने कौन सी उपाधि दी है? उपाध्याय कल्प की। हमारे जो उपाध्याय मुनिराज होते हैं वो पठन पाठन का कार्य कराते हैं, और उन्होंने पूरे देश को वर्तमान समय में हर व्यक्ति का हर शिविर में, हर सभा में, हर कार्यक्रम में जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन घर बैठे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संजीव गोदा जी ने हम सबको जो काम किया है हम सबके लिए, उसके हम सब ऋणी हैं, पूरा जैन समाज ऋणी है। एक कहने से काम नहीं चलेगा। इस सभा से हमको ये प्रण लेना है कि प्रतिदिन, कई लोग कहते हैं साहब अमुक समार प्रकाशक कठिन है, सम्यसार कठिन है। संजीव गोदा जी का पहला प्रवचन बालबोध भाग 1 पर हुआ है 1 घंटे का, और उस प्ले लिस्ट में पूरे प्रवचन बालबोध से ही हैं। हम क्रम से उनके प्रवचन सुनकर और इस प्रसंग को ऐसा मानकर कि हमारा जीवन भी बहुत लंबा नहीं है, मनुष्य पर्याय है, जैन कुल मिला है और शरीर भी लगभग स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमें इस वैराग्य के प्रसंग पर संजीव गोदा जी के ही निमित्त से उनके जो प्रवचन है उनका एक नियम बनाकर प्रतिदिन सुन करके अपना कार्य कर लेना चाहिए। नहीं तो ये जग के जंजाल के कार्य चल रहे हैं, चलते रहेंगे और लोग भी जाते आते रहेंगे। क्योंकि संजीव गोदा जी ने पूरे देश को कुछ दिया है, जन जन को कुछ दिया है, इसलिए हम उनको इस मौके पर याद कर रहे हैं और इस प्रसंग को हम अपने जीवन में एक ऐसे प्रसंग के रूप में एक्टिव करें, अपडेट करें कि आज से ही अपने जीवन में प्रतिदिन का 2 समय का 3 समय का स्वाध्याय उस रूप में संजीव गोदा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, थे और रहेंगे। और इस प्रसंग से हटकर एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे ग्वालियर में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है 18 दिवसीय। हमारे ग्वालियर में लगभग 55 से 60 जिन मंदिर हैं, अनेक संस्थाएं हैं, और सबकी एक पीड़ा है कि हमारे मंदिर पर पाठशाला नहीं चलती। सिर्फ हम सुबह आकर पूजन प्रक्षाल करके चले जाते हैं, स्वाध्याय नहीं चलता। इस शिविर में लगभग 18 दिन तक वरिष्ठ विद्वानों के माध्यम से जितने भी हमारे साधर्मी जन किसी भी उम्र के हों, 18 दिन तक इस शिविर में कैसे जैन दर्शन हमें पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षा मिलने वाली है। और इस शिक्षा को लेकर हम आदरणीय संजीव जी के तत्व को आगे बढ़ाएं, ऐसा सभी लोग प्रण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निश्चित रूप से आज इस वैराग्य सभा के माध्यम से ग्वालियर में जितने भी विद्वान बाहर से पधारे, मैं इनको ग्वालियर महापंचायत की ओर से वंदन करता हूँ। उदयपुर से पधारे, जयपुर से पधारे, और भारत साल की तो ये अब तीसरी पीढ़ी को भी सुना आज हमने, आज हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से इतने महान व्यक्तित्व का बारे में इतना कुछ कहा गया, सुना गया, अब कुछ इतना कुछ इनके बारे में लोगों ने सुना, और मेरे को सिर्फ एक बार जयपुर में जजरन करने का मौका मिला, बाकी कभी ऐसा कोई सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन इतना बड़ा कृतित्व और महान कृतित्व और व्यक्तित्व हम सबके बीच से गया, जिसकी वैराग्य सभा पूरे देश में हो रही है। निश्चित रूप से जब भी आप किसी शोक सभाओं में जाते हैं तो उसके परिवारजन को श्रद्धांजलि देते हैं, उसको शोक सम्मान देते हैं और एक संबल देते हैं। पर आज हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार गोदा जी के विचार को अगर हम आगे फॉलो करेंगे तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ और नहीं होगी, और वो हमें जो दिखा गए हैं उस बात पर हम लोग चलने का प्रयास करें। यही बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। धर्म प्रभावना का अद्भुत एक उत्साह था, प्रेम था। वो बहुत बचपन से ही, बहुत छोटपन से ही वो धर्म में रंग गए थे। वो ऐसा धर्म प्रभावना, ऐसा वात्सल्य का भाव वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। तो निश्चित ही वे जितने लोगों के जीवन को बदलने में
या सहायक हुए हैं तो आगामी भव भी उनका निश्चित ही बहुत जल्दी भव का अंत करके और वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, अभ्युदय को प्राप्त करेंगे। भाई मुकुल जी यहाँ संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आ रहे हैं। के लिए आयोजित इस वैराग्य सभा में अब मैंने विद्वानों की वाणी भी सुनी और बैठे बैठे सोचने पर मजबूर भी हुआ। तो मुझे लगता है कि केवल 2 बातें मैंने जो सीखी कि डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा ने अपनी अल्पायु में जो मुकाम हासिल किया वो ईश्वर की मनसा अनुसार था, क्योंकि मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और सबसे प्यारी कृति भी है। इसीलिए मानव को जिम्मेदारी दी है कि ईश्वर द्वारा रची हुई प्रकृति को वो संरक्षित भी रखे और सुरक्षित भी रखे, और डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जी ने वो कार्य किया। एक संदेश उन्होंने अपने जीवन में ये दिया कि जो काम करना है उसके लिए इंतजार मत करो, और जब जाओ तो आप बचे हुए लोग अपने बैंक बैलेंस और संपत्ति को देख लेना और मेरे खाते को देख लेना, मेरा खाता निश्चित रूप से उससे भारी होगा। ये संदेश उन्होंने दिया। दूसरा जो प्रवचन मैंने सुना, जो जीवन के लिए सीख देने वाली बात सीखी, उसमें मैंने सीखा कि जब समय था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई तो मौत खड़ी थी। निश्चित रूप से पल का पता नहीं है, लेकिन अभी हम जीवित हैं तो इस बात को अपने मानस पटल पर धारण करके अगर हम जाएंगे तो जितना भी समय हमें बचा है हम उसमें अपने कार्यों को, ऐसे सद्कार्यों को कर पाएंगे। ऐसे मैंने सीखा। मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जी के चरणों में शीश नवाते हुए अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ। ग्वालियर के व्यापार समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अजीत जी बरैया साहब। ग्वालियर में गोपाचल पर एक कल्पद्रुम मंडल विधान हुआ। जतीश भाई, पंडित अभय कुमार जी, ये सब विद्वान यहाँ पधारे थे। उस समय परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी। उन परिस्थितियों में कल्पद्रुम मंडल विधान इतने सा आनंद संपन्न हुआ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस समय जतीश भाई के साथ मनीष जी पड़ा था और संजीव जी गोधा आए थे, और ये दोनों बालक जैसे थे। इनने ऐसे संयोजन किया कि मैं आपसे कह नहीं सकता। जतीश भाई ने मेरे से कहा था कि अरे अजीत बरिया जी, ग्वालियर में कोई कल्पद्रुम मंडल विधान का मारना नहीं बना सकता। तो हमने कहा कि नहीं भाई जी, आप देखना तो सही कैसा बनता है। आप कहोगे तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल तो हैं। ग्वालियर के जो टीम जिनालों में मायने बनाती है, उस टीम से जब मैंने ये कहा कि ऐसी बात है, संभवतः 5x5 या 8x8 में मारना बनता है। उस समय 16x16 में मारना बना। संजीव जी गोधा ऐसे भावुक हुए, ऐसे कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। और उस 5-7 दिन के कार्यक्रम में ऐसा मन मोह लिया कि आज तक उनकी स्मृति कभी हृदय पटल से जाती नहीं। पूत के पांव पालने में दिखते हैं। वैसे राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद किसी का भाषण होता नहीं। मैं शुद्धात्म जी भारेल का और सर्वज्ञ जी भारेल का, आप सभी का बहुत आभारी हूँ, और भारेल परिवार का बहुत आभारी हूँ कि वो कहाँ कहाँ से बात को निकाल के और समाज के लोगों को पहुँचाते हैं।
अगर इनकी एक बात भी हमारे गले उतर जाए, हमारे जहन में चढ़ जाए, तो ये संसार का जो माया जाल है ये सब दूर हो जाए। दादा हुकुमचंद जी, रतनचंद जी, इनका सानिध्य बड़ा ग्वालियर में मिला और इनके सानिध्य के कारण जगदीश भाई, केसरी चंद जी धवल, इनका ऐसा प्रेम था जिसके कारण हम आज ये काम कर पा रहे हैं। और इस ग्वालियर में, पूरे भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना हो, ये जिन बिंब खंडित अवस्था में भी थे तो भी इसका पूरे संसार में इनको देख के, इनके दर्शन करके हमारे जीवन सबरे, ये भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप लोग पधारे और बहुत धन्यवाद भारी परिवार। शुद्ध आराधना से ही आदरणीय संजीव जी ने अपने जीवन को संवारा। तो हम सब भी इस वैराग्य सभा से संदेश लेकर जाएं कि जिनवाणी की आराधना में, शुद्ध आराधना में अपने चित्त को लगाएं। और बहुत कम समय है हमारे पास, इस भाव से हम इसमें जुड़ें, बहुत अधिक समय नहीं है ये सोचकर, और आनंद के साथ, क्योंकि मृत्यु भी महोत्सव होता है, मृत्यु भी महोत्सव होता है। जैसे प्रवचनों का उल्लेख किया कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न सच्चा लगता है, और जब उठ जाते हैं तो जो सामने दृश्य होता है वो सच्चा लगता है। लेकिन जब मृत्यु आती है तब लगता है कि मृत्यु ही सच है, ये सारे दृश्य तो सब झूठे थे। लेकिन जब उस अनादि अनंत तत्व की खबर होती है, अपने आप की खबर होती है, तब लगता है कि अरे ये मृत्यु भी झूठी है, मैं तो अनादि अनंत अमर तत्व हूं। ऐसे उस अमर तत्व की साधना, आराधना में हम लगे, जिसमें भाई संजीव जी गोधा जी भी लगे, क्योंकि वास्तव में आराधक का जीवन ही प्रभावक होता है। तो हम उस आराधना में लगें और अपने जीवन को सार्थक करें, यही इस वैराग्य सभा का हमारा मंगल संदेश। और इसके साथ ही हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।